घर पर आजकल कई सारी कंपनीज द्वारा हेयर ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। बहुत सारे एड्स हम देखते हैं कि आप घर पर अपना असेसमेंट कर लीजिए और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए तो आपके बाल जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस टाइप की बातें हम देखते हैं। तो ये किस हद तक वैलिड है, किन कंडीशंस में वैलिड है, ये करेंगे तो क्या सच में उतना रिजल्ट मिलता है या हम इसे करने से बचें, किस तरह से इस बात को लें, इस वीडियो में इसके बारे में हम समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित, जेनेसिस हेयर ट्रांसप्लांट इंदौर सेंट्रल इंडिया से। आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं कि जो घर पर हमें हेयर केयर का या हेयर फॉल का ट्रीटमेंट अवेलेबल कई ब्रांड्स द्वारा कराया जाता है और हम अपना फोटोज़ उन्हें दे देते हैं या उनकी क्वेश्चनरी रहती है, उसमें क्या करते हैं ना कि एक ऐप के ज़रिए या एक वेबसाइट के ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपके दिन में कितने बाल झड़ते हैं, आपको ऐसा लगता है क्या, आपको इचिंग होती है क्या, आप खाने में ये खाते हैं क्या, आपकी एज कितनी है, आप सिगरेट पीते हैं क्या, तो ये सब बातें पूछी जाती हैं और एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड आपको रिस्पॉन्स उस पर मिलता है जिस पर कि आपका ट्रीटमेंट उससे डिफाइन हो जाता है कि आपका हेयर केयर का ट्रीटमेंट ये है। अब देखें, मैं किसी कंपनी के खिलाफ या किसी ब्रांड के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं। मेरा ऐसा बिल्कुल इंटेंशन नहीं कि किसी के बिजनेस को या किसी की भावनाओं को इस वीडियो से आहत करूं। मैं अपना पर्सनल राय, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बस आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेरा यह मानना है दोस्तों कि इस तरह की क्वेश्चनरी या इस तरह का असेसमेंट या ऑनलाइन इस तरीके की बातचीत कैन नेवर बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर जो साइंटिफिक तरीके से इस बात को देखेंगे और आपको आपका ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट एक ऐसी चीज होती है जो हाईली 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 कस्टमाइज्ड होती है। कोई भी दो पेशेंट दुनिया में एक जैसे नहीं होते, कोई भी नहीं होते। हर व्यक्ति की अपनी अपनी बॉडी की बनावट होती है, अपनी अपनी प्रॉब्लम का प्रेजेंटेशन होता है, अपनी प्रॉब्लम की सीवियरिटी होती है। किसी को कितना डोज चाहिए, किसी को कितने दिन के लिए चाहिए, किसी को उस चीज से फायदा होता है, किसी को कुछ और मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें वो दवाई नहीं दी जा सकती है, किसी को किसी चीज से एलर्जी है। बहुत सारी बातें हैं जो कि डॉक्टर सालों साल पढ़ के सीखते हैं, समझते हैं, हजारों पेशेंट्स देख करके वो तजुर्बा जुटाते हैं जो एक ऑनलाइन फॉर्म भरने से जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती। अगर आप एक अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हैं, एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं, कुछ दिन रिजल्ट मिल जाना एक अलग बात होती है और रिजल्ट को सस्टेन करना कि आपको हमेशा वो रिजल्ट बरकरार दिखे, हमेशा वो इफेक्ट आपके अंदर दिखे, वो एक अलग बात होती है। बिना किसी नुकसान के दिखे, बिना किसी साइड इफेक्ट के दिखे, वो भी एक बात बहुत जरूरी होती है। और जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है। तो अगर ये सब बात आप देखेंगे तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू अ डॉक्टर एंड कंसल्ट। आप अपनी सारी बातें डॉक्टर से डिस्कस करें। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी अगर कोई अल्कोहल सिगरेट टाइप की हैबिट्स है तो वो, आपकी डाइट के बारे में, आपके घर में जो और लोगों को हेयर फॉल है और कोई समस्या है तो वो बताएं। आप उनका दिया हुआ ट्रीटमेंट कितना ईमानदारी से फॉलो कर सकते हैं ये उनसे डिस्कस करें। देखिए क्या होता है कि मोबाइल पे तो मैं ये सब बातें कर नहीं सकता ना, ये तो एक चैटबॉट मुझसे बात कर रहा है। लेकिन जब एक डॉक्टर से बात करता हूं तो मैं उससे अपनी सारी बातें कर सकता हूं, अपने दिल की बात रख सकता हूं कि सर आप ये ट्रीटमेंट बता रहे हैं लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं मैं रोज रात को ये दवाई नहीं लगाऊंगा, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं उतना डिसिप्लिन में काम नहीं कर सकता। मैं खुद अपने आप के बारे में जानता हूं इसलिए आपसे बता रहा हूं। तो क्या आप इसके कुछ अल्टरनेट मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा और आसानी से मैं जिसका पालन कर सकूं? तो फिर आपको उसके बारे में गाइड करेंगे। स्कैल्प को देखना तो जरूरी होता है ना। स्कैल्प एनालिसिस नाम की जो कोई चीज होती है ना, आप किसी की स्कैल्प को देखे बिना कैसे उस पर लगाने की दवाई सजेस्ट कर सकते हैं? आपको एक बार उस पेशेंट से मिलना होता है, देखना होता है, या आपको उसको पर्सनली कम से कम बहुत अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स बुलवा करके देख लेना होता है। तो इतना तो मिनिमम, इतना तो करना ही होता है ना। डॉक्टर की बात अलग होती है। अच्छा, आपने ट्रीटमेंट ले लिया तो उस ट्रीटमेंट से आपको जो रिस्पांस आ रहा है वो सही है तो उसको किस दिशा में लेकर के जाएं, कैसे आपसे वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाएं। क्या एक दवाई आपको मैं 6 महीने के लिए खाने के लिए दूं, 1 साल के लिए खाने के लिए दूं या जीवन भर के लिए खाने के लिए दे दूं, इसके बारे में भी तो एक डॉक्टर तय करेगा ना कि क्या सच्चाई है उस चीज की। अगर आपको उस ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा तो अब क्या करूं? अब क्या मैं दवाई का डोज बढ़ा दूं या दवाई का प्रकार चेंज कर दूं, क्या करूं? ये एक कोई कंपनी, कोई ब्रांड किसी शहर में बैठी है जहां उनके कॉलिंग करने वाले 50 बंदे बैठे हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि भाई आप ये ले लीजिए क्योंकि हमारा बिजनेस बढ़ेगा, उससे उनका टारगेट पूरा होगा। वो ये चीजें नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी इसमें ठेस पहुंचाऊं, कोई किसी की फीलिंग्स को हर्ट करूं, ऐसा बिल्कुल मेरा इंटेंशन नहीं। ना किसी का बिजनेस खराब करने का मेरा इंटेंशन है, बिल्कुल नहीं है। पर एक रियल फीलिंग ये है जो बीइंग अ डॉक्टर मुझे समझ में आती है कि जो एक डॉक्टर आपको गाइड करेंगे अपनी हेयर केयर के बारे में वो ऑलवेज सुपीरियर होगा, ऑलवेज बेटर होगा। आप प्लीज अपना जो टाइम, एनर्जी और पैसा है सभी के पास आज के
के समय में समय की बहुत कमी है, पैसे भी सोच समझ के खर्च करने की चीज़ होती है, फालतू खराब नहीं करना होते हैं। तो अपना जो समय, एनर्जी, पैसा है उसको इस दिशा में ले जाएं कि एक सही डॉक्टर के गाइडेंस में आप ये काम करें, मेरा ये मानना है। क्योंकि आपको जो सपोर्ट मिलेगा डॉक्टर का वो ऑलवेज सुपीरियर होगा। देखिए, किसी कंपनी में आप बात कर रहे हैं, आज किसी रिप्रेजेंटेटिव ने आपसे बात करी, उसने अपने प्रोडक्ट की बहुत तारीफ करी, आपने वो प्रोडक्ट ले लिया। अब आपको उस प्रोडक्ट से कुछ प्रॉब्लम है, आपको एलर्जी हो गई, आपको और कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको ईचिंग बढ़ गई या रेडनेस होने लग गई वो सामान लगा करके, या स्कैल्प में कोई परेशानी आपके सामने आ गई कि ये यूज़ करने से हो रहा है। हो सकता है ना किसी प्रोडक्ट से किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो बंदा कोई क्वालिफाइड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट या एमसी प्लास्टिक सर्जन या कोई इस तरह का डिग्री वाला तो था नहीं जिसने आपसे बात की थी। वो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, उसे क्या साइंटिफिक नॉलेज था आपके बालों के बारे में या दवाई के बारे में? कुछ भी नहीं था। अब उसने आपको बता दिया कि ये किट है हमारी, ये किट आप लगाना, यूज़ कीजिए, इसमें 4 प्रकार की चीज़ें आती है, ऐसा ऐसा होता है। अब आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद कोई समस्या आती है, आप उसको फ़ोन करके बात करना चाहते हैं, वो सेम आदमी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। बीपीओ होते हैं, कॉलिंग सेंटर होते हैं, आपने आज फ़ोन किया किसी और ने उठाया, कल आपने किसी कस्टमर के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, वो किसी और ने उठाया है, उसे कोई मतलब नहीं कि क्या हुआ था, उसे तो अपनी सेल करनी, वो बोलेगा ये सामान ले लीजिए। वो व्यक्ति हो सकता है वहाँ से जॉब छोड़ जाए। कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की कि वो कंपनी वाला वो बेच दे रहा है और डॉक्टर इतने साल पढ़ के उसको पता ही नहीं था वो ट्रीटमेंट देना है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको 100% एक अच्छे डॉक्टर उनसे बेटर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो ये मेरी फीलिंग थी इसके बारे में कि भाई आप डॉक्टर को बाईपास करके ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबका अपना अपना फैसला होता है। अगर आपको हेयर केयर से जुड़ी, हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी या इस टाइप की और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप इन नंबर्स पे संपर्क करें। मैं और मेरी टीम इसमें आपकी हेल्प करेंगे। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। मैं सभी को एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य, बहुत अच्छे बाल विश करता हूँ। धन्यवाद।